चलिए दोस्तों बात करते हैं ज़ोमैटो के बारे में। ज़ोमैटो अब ज़ोमैटो नहीं रहा, अब ये इटर्नल बन गया बिकॉज़ इसके अंडर और भी कंपनीज़ आती है जैसे ब्लिंकिट हो गया आपका और हाइपर प्योर। जैसा कि आप सभी को पता है ज़ोमैटो एक फूड डिलीवरी कंपनी है। ज़ोमैटो फूड डिलीवरी करती है ऑल ओवर इंडिया में। अगर हम इसके बिज़नेस की बात करें तो फूड डिलीवरी के अलावा इसके और भी बिज़नेसेस है जैसे ब्लिंकिट एंड हाइपर प्योर, आगे उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले जानते हैं इसके कस्टमर बेस के बारे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मंथली एक्टिव यूज़र्स इसके 30 मिलियन से ज़्यादा है, मतलब 3 करोड़। अगर टोटल 5 करोड़ से अधिक लोग डिलीवरी ऐप यूज़ करते हैं तो 57% इसका सिर्फ जोमेटो को यूज़ करते हैं। तो जोमेटो का जो मार्केट शेयर है 57% है एंड रेस्ट स्विगी एंड अदर्स के पास है। तो अगर रेस्टोरेंट पार्टनर्स की बात करें कि कितने रेस्टोरेंट से इनका टाई अप है तो 3 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं इनके, जो ऑर्डर लेते हैं एंड फूड डिलीवर करते हैं। एंड डिलीवरी पार्टनर्स की बात करें 4,40,000 से ज़्यादा डिलीवरी एक्टिव पार्टनर है। एंड जोमेटो कैसे पैसे बनाता है, मीन्स कैसे जनरेट करता है रेवेन्यू, हाउ डज़ जोमेटो मेक मनी। तो एक तो फूड डिलीवरी हो गया, दूसरा है आपका ब्लिंकिट। ब्लिंकिट एक जोमेटो की ही कंपनी है। ब्लिंकिट आपको ग्रोसरी डिलीवर करके देता है, जो भी आप ग्रोसरी मंगाते हैं ऑनलाइन ब्लिंकिट से वो आपको डिलीवर करता है। तो ब्लिंकिट का सबसे बड़ा हाथ है जोमेटो की सक्सेस में, क्योंकि जोमेटो का 75% रेवेन्यू सिर्फ ब्लिंकिट से आता है। तो इस बार का, इसलिए जो इस बार का क्वार्टर रिजल्ट था उसमें 75% रेवेन्यू सिर्फ ब्लिंकिट से आया है। तो ब्लिंकिट्स का बहुत बड़ा हाथ है सक्सेस में जोमेटो की। एंड ब्लिंकिट के बाद अगर आप देखेंगे तो हाइपर प्योर आता है। हाइपर प्योर क्या करता है, जो रेस्टोरेंट्स है वो रेस्टोरेंट्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। जैसे आप वेजिटेबल्स बनाते हैं तो जो रॉ मटेरियल्स होता है हाइपर प्योर वो डिलीवर करता है ऑल द रेस्टोरेंट्स को। तो ये जो हाइपर प्योर भी जोमेटो के द्वारा बनाई गई कंपनी है, इससे भी इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आज चलिए बात करते हैं कि जोमेटो क्यों गिर रहा है, जोमेटो का शेयर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज 5% जोमेटो का शेयर गिरा है। क्यों गिरा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका पिछला क्वार्टर का रिज़ल्ट था उसकी वजह से। आइए देखते हैं, जिस दिन क्वार्टर रिज़ल्ट आया था उस दिन इसने अपना हाई बनाया था 368 का। उस दिन के बाद से देखेंगे आप कि ये गिर रहा है, गिरता हुआ ये 280 तक आया है एंड 280 के पास इसने अपना सपोर्ट बनाया है। अगर ये सपोर्ट ये तोड़ता है तो बहुत ही नीचे जाएगा और इससे नीचे जाएगा 260 250 तक भी जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो अपने सपोर्ट पे आया, अगर सपोर्ट से यूटर्न लेता है तो ऊपर जाएगा। इसका रीज़न ये था गिरने का कि इसका अगर आप देखेंगे रेवेन्यू रेवेन्यू जून में 7,000 था एंड सितंबर आते आते अगले क्वार्टर में इसने बहुत ही अच्छा किया, लगभग 14,000 करोड़ का रेवेन्यू इसने जनरेट किया। बट रेवेन्यू जनरेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगे। प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा हमसे, क्योंकि रेवेन्यू तो जनरेट कर लिया, क्योंकि मार्केट शेयर आपका बहुत ज़्यादा है इसलिए। बट जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तभी लोग आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे।